गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपने इस चैनल नॉलेज मंत्र पर मैं पुनः उपस्थित हूँ एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ, जिसे कहा जाएगा जो चाहोगे सो पाओगे। उसके लिए हमने सफलता के 4 स्तंभ सुनिश्चित किए हैं। अक्सर लोग सफलता हेतु काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के क्रम में कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाती है। वह क्या है उसको समझेंगे। कुछ 4 बिंदु से मैंने इसको बांटा है। हमने समय प्रबंधन को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक हीरा, उसको रखा हमने, उसमें समय प्रबंधन और धैर्य, मोती, कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ संकल्प। मोड़ पे बाद में जाएंगे। पहले बात करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ, आखिर ये चारों चीज़ें कहाँ से आईं। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वो जोर जोर से चिल्लाते, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। लोग अक्सर आते जाते उनको देखते, उनके ऊपर हंसते, उनकी खिल्ली उड़ाते, उनका मजाक बनाते फिरते थे। तभी एक दिन उसी नदी के किनारे पर एक बेरोजगार युवक आता है। साधु उस समय रोज की भांति वही चिल्ला रहा होता है, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनकर वह बेरोजगार युवक उन साधु के पास जाता है। वो साधु से बोलता है, बाबा ये आप जो बार बार कह रहे हैं जो चाहोगे सो पाओगे, क्या यह संभव है? साधु बड़े शांत चित्त से उससे पूछते हैं, पहले ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम पाना क्या चाहते हो? वह युवक बोलता है, मैं हीरे का सबसे बड़ा व्यवसायी बनना चाहता हूँ, यानी मैं बहुत बड़ा जौहरी बनना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है और मैं निठल्ला हूँ, बेरोजगार हूँ। क्या आप मुझे हीरे का एक बहुत बड़ा व्यवसायी बना सकते हैं? साधु ने कहा, निश्चय ही, मैं तुम्हें 2 मंत्र देता हूँ। तुम्हारे 2 हथेली हैं, कार्य करने के लिए भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हुए हैं। सफल होने के लिए एक मस्तिष्क दिया हुआ है, काम करने के लिए विधियाँ दी हुई हैं। उन्होंने उस बेरोजगार युवक से कहा कि तुम अपने दोनों हाथ हमारे सामने करो, मैं तुम्हें देता हूँ हीरा और मोती। इसी हीरा और मोती को समझने के लिए मैंने हीरा को बांटा है। हीरा समय प्रबंधन है, समय को आप कैसे प्रबंधन करते हैं, अपने समय को कैसे मैनेज करते हैं। दूसरा धैर्य, आप कितना धीरज रखते हैं अपने कारोबार में, अपने काम में। दूसरा उन्होंने उसके हाथ में दिया मोती। मोती कर्तव्य निष्ठा का स्वरूप है, यानी आप अपने काम के प्रति कितना ईमानदार हैं। कहा गया ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, सबसे सर्वोच्च नीति है। उसके बाद है दृढ़ संकल्प, यानी आपने कुछ संकल्प किया है कि नहीं। जैसे उस बेरोजगार युवक ने संकल्प लिया था कि वह हीरे का एक बहुत बड़ा व्यवसायी बनना चाहता है। इस गुरु मंत्र को उस साधु ने उस बेरोजगार युवक को दिया और कहा कि इसे सफलता के 4 स्तंभ मान लो और इसे सदैव अपने जीवन में अपने पास हमेशा रखना, इसे अपने से कभी अलग मत करना। तुम्हें हीरे का सर्वोच्च व्यवसायी बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कुछ समय बाद वह बेरोजगार युवक शहर में जाता है और वहाँ एक हीरे के सबसे बड़े व्यवसायी के यहाँ पर काम करता है। 2, 4, 10 वर्षों तक लगातार मेहनत करता है। किस प्रकार मेहनत करता है, यानी समय प्रबंधन के साथ वो प्रत्येक दिन समय पर हीरे के व्यवसायी के यहाँ जाता है, वहाँ निश्चित समय पर काम करता है, धैर्य धीरज के साथ, चूँकि उसको एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। दोस्तों, लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं होते। आज आप चाहोगे यूं चुटकी बजा कर कुछ पा लेना, तो वो संभव नहीं है। सफलता का कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता। सफलता सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निश्चित है कि आपने अपने काम को करने के लिए अपने समय को किस प्रकार बांटा है, आपको अपने उस काम को समर्पित भाव से करने के लिए कितना आपके अंदर धीरज है, कितना धैर्य है, आप कितने लंबे समय तक उस काम को कर सकते हैं। मोती को बांटा, कर्तव्य निष्ठा, आप जिस काम में लगे हैं, चाहे वो काम कोई भी हो। एक शू पॉलिश करने वाला भी यदि अपने शू पॉलिश के काम में ईमानदारी बरतता है तो उसके ग्राहक उसके यहाँ निश्चित तौर पे आएंगे।
यानी आप अपने काम में कर्तव्य निष्ठा का पालन करें। आप विद्यार्थी हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन करें। आप शिक्षक हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, उसमें अपने काम में खोए रहना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है दृढ़ संकल्प। आपका संकल्प होना चाहिए। संकल्प विहीन व्यक्ति को कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपको क्या बनना है? आपको एक डॉक्टर बनना है, आपको एक इंजीनियर बनना है, उसके लिए कौन कौन से काम करने होंगे, तो सबसे पहले डॉक्टर बनना है, यह आपका संकल्प होगा। इसी प्रकार वह युवक 10 वर्षों तक लगातार काम करता है और कुछ पैसे इकट्ठा करके उसी विकट और विषम परिस्थिति में एक छोटा सा अपना हीरा तराशने का दुकान अपना खोलता है। और चूंकि उसको पता है कि सफलता का 4 स्तंभ क्या है, और वह पुनः उसी काम में लंबे समय तक लगा रहता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वह उस क्षेत्र का सबसे बड़ा हीरे का व्यवसायी बन करके उभरता है। यह एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। इस छोटी सी कहानी में हमने जो 4 महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया है, यदि प्रत्येक इंसान अपने जीवन में उन 4 स्तंभों को शामिल कर ले, उन 4 स्तंभों पर अपने सफलता के भवन को खड़ा करना चाह दे और उसके लिए प्रयत्न कर दे, तो निश्चय ही सफलता आपकी होगी। इस कहानी से जो हमें सीख मिली है, यह सीख यही है कि लक्ष्य की प्राप्ति, चाहे आपका लक्ष्य कोई भी हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको ऐसी सफलता के 4 स्तंभों का पालन करना होगा। आत्मसात कर लीजिए, हृदय में बैठा लीजिए इस 4 बात को कि आपको समय का प्रबंधन करना है, धैर्य से काम करना है, कर्तव्यनिष्ठ बन के काम करना है, दृढ़ संकल्प के साथ काम करना है। निसंदेह आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो भी आपने अपना लक्ष्य अब तक निश्चित किया हुआ है, किसी एक लक्ष्य के पीछे इन 4 स्तंभों का सहारा लेकर के आप निश्चय ही विजयश्री को प्राप्त करेंगे, निश्चय ही सफलता आपके कदम को चूमेगी। आप सभी व्यूअर्स जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइब करने के लिए उनका धन्यवाद। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता हो, इसको अपने परिवारजनों में, मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।